फक इट, निकाल के फेंके, ये बकवास है। फोकस ऑन द कंट्री, वो मर जाएगा कल। कहाँ है इंडिया के अजीत डोवल? आई मीन दुनिया का सबसे बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर, सीरियल फेलियर इज अजीत डोवल। उसको कुछ नहीं पता होता। नेपाल में तख्ता पलट गया, उसको नहीं पता। बांग्लादेश में तख्ता पलट गया, उसको नहीं पता। H1 ये क्यों नहीं पता था इंडिया के इंटेलिजेंस को? इतने बड़े ढेर मार खा, इतने सारे इंडियंस काम करते हैं इस एडमिनिस्ट्रेशन में। देर इज नो इंक्लिनेशन के दिस इज कमिंग डाउन द पाइपलाइन। क्या ऐसी बैठ के लास्ट नाइट बैठ के सुबह में थोड़ी डाल दिया, राइट? एटलीस्ट एक आध महीने से ये डिस्कशन चल रहा होगा ना। सो टू मी दिस इज लाइक अ फेलियर ऑफ इंडियन गवर्नमेंट ऑन मेनी लेवल्स के। वो मैनेज ही नहीं कर सक रही अपने रिलेशंस विद अमेरिका, एंड ये अननेसेसरली मोदी 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 करके बैठे हुए हैं। मोदी हैज गुड रिलेशंस विद, फक इट, निकाल के फेंके, ये बकवास है। फोकस ऑन द कंट्री, वो मर जाएगा कल। इंडिया नहीं मरने वाली, अमेरिका नहीं मरने वाले। ये रिश्ते 100 साल के बाद भी होंगे, 10 साल के बाद भी होंगे। सो दे आर अंडरमाइनिंग द, इतने टेंशन में आ गए हैं। अब मेरे खुद के स्टूडेंट्स हैं इंडिया से, अब उनकी स्ट्रैटेजी क्या होगी? सोचिए, आप जो पीएचडी कर रहे हैं, अब वो 3 साल के बाद ग्रेजुएट होंगे, 4 साल के बाद ग्रेजुएट होंगे, वो क्या करेंगे? पीएचडी इतनी बेकार चीज हो गई है दुनिया में। 6-7 साल लग रहे हैं अमेरिका में आजकल पीएचडी करने। आपकी जिंदगी के बेस्ट साल खत्म हो रहे हैं। यू आर इन योर 20s, आप 27 के हैं, 35 के हो जाएंगे पीएचडी आए तक। यू गिवन अवे द बेस्ट इयर्स ऑफ योर लाइफ रीडिंग एंड राइटिंग, दैट्स ऑल यू आर डूइंग ऑन मिनिमम, जो मिनिमम स्कॉलरशिप हम देते हैं। अब ये और बात है कि एट द एंड ऑफ द टनल आपके लिए अमेरिका में फर्स्ट वर्ल्ड में लाइफ है एज ए प्रोफेसर इन एन अमेरिकन यूनिवर्सिटी। सो एक इंसेंटिव था, अब वो नहीं रहा। देखिए, अब वो नहीं रहा। सो पीपल आर लाइक कॉन्स्टेंटली वरीड कि भाई हम करें तो क्या करें, like what should we do going forward? So this is it's a very traumatic thing. और जो इंडियंस ऑलरेडी फंसे हुए हैं, ग्रीन कार्ड भी इतना डिले हो रहा है, कह रहे हैं कि बाज़ लोगों के लिए तो 100 साल लग जाएंगे टू गेट देयर सिटीजनशिप। ग्रीन कार्ड के लिए 10-10 साल लग रहे हैं, 14-14 साल लग रहे हैं। सो इट्स अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड सिनेरियो, कि ये जो अमेरिका में लोग अमेरिका के जो ख्वाब के लिए आते हैं। मैं अभी जो लाइव शो कर रहा था आपसे बात करने से पहले, तो एक उनका नाम बोल रहा हूँ, सनी सिंह कोई थे, उन्होंने कहा कि इंडिया के ख्वाब डोनाल्ड ट्रंप ने तबाह कर दिए इंडियंस के। इंडियंस वे ड्रीमिंग द अमेरिकन ड्रीम। तो एक खत्म। दूसरी चीज ये है कि इट्स नॉट गुड फॉर अमेरिका ऑल्सो, मतलब अमेरिका के लिए भी नुकसानदेह है। कहाँ से लाएंगे आपको? अगर आपको हर साल तकरीबन 1 लाख, अब के कुछ मेरे ख्याल से 65,000 उन्होंने H1B वीजा इशू किए हैं, तो ये आ रहे हैं इंडिया से ज्यादातर। 71% इंडिया से आते हैं, 12% चाइना से आते हैं। यानी कि चाइना को 10-12% से क्या फर्क पड़ेगा, राइट? सो सबसे ज्यादा इसका, दिस इज लाइक एन एंटी इंडिया स्टेप, इसमें कोई दो राय ही नहीं है। दिस इज डायरेक्टेड अगेंस्ट इंडिया, और इफ एनीबडी सेज एनी अदरवाइज, ये मोदी है तो इसलिए मुमकिन है। दिस हैज हैपेंड अंडर मोदीज वॉच, ही हैज टू टेक अकाउंटेबिलिटी फॉर इट। इतने बड़े बड़े बातें किए थे डॉक्टर जयशंकर, आप चुप बैठे हैं, खड़े रह के लेक्चर दें वर्ल्ड ऑर्डर पर। ये बकवास है, मल्टीपोलर वर्ल्ड कुछ भी नहीं है। मल्टीपोलर या तो इधर भाग रहे हैं या उधर भाग रहे हैं, या बीजिंग की तरफ या डीसी की तरफ। डीसी से एक फोन क्या आ गया, जैसा कि शादी हो गई आपकी, इतनी खुशी, सारा मुल्क खुश हो रहा था। सो आई एम वेरी अपसेट ऑनेस्टली कि ये इंडिया के नेशनल इंटरेस्ट को डुबा रहे हैं इन परस्यूट ऑफ डोमेस्टिक इलेक्शंस। वो छोड़ दें, वो सारा किस्सा छोड़ दें, बट दिस इज ऑल्सो गोइंग टू क्रिएट ए ह्यूज प्रॉब्लम। इंडिया अमेरिका, अच्छा इंडिया को छोड़ दें आप, अमेरिका के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत बड़ा जुआ है हमारे साथ। पहला काम जो मंडे, नेक्स्ट मेरी क्लास मंडे को है, तो मेरे 2 क्लासेस हैं। एक अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी की क्लास है, वो पूरी पैक्ड है, 35 उसमें स्टूडेंट हैं। और मेरी एक पॉलिटिक्स ऑफ डेवलपिंग नेशंस की क्लास, उसके फौरी बाद पढ़ाता हूँ मैं, तो जिसमें छोटी क्लास है वो, क्योंकि इट्स ए सीनियर क्लास, सेमिनार है वो, तो उसमें इंटरनेशनल स्टूडेंट्स ज़्यादा हैं। तो अपने स्टूडेंट्स को मैं सबको ये एडवाइस करूँगा कि भाई ये माइनर शाइनर जो भी तुम, मेजर तुम्हारा इंटरनेशनल रिलेशंस है, ठीक है, या तो इकोनॉमिक्स का माइनर लो, या जाके कंप्यूटर साइंस में जाके 3-4 क्लासेस ले लो ऑन बेसिक प्रोग्रामिंग, इजी क्लासेस। उसके बाद यू विल गेट अ जॉब इन द कंपनीज। नाउ आपको ट्रेन कर लेंगे वो,
$1 लाख देने के बजाय, देखिए H1B पे ऑलरेडी 10-11 हज़ार का खर्चा आ जाता है एक कंपनी को टू गेट अ पर्सन। रिन्यूअल के 6,000 होते हैं सुना मैं, या टोटल एप्लीकेशन प्रोसेस वगैरह अबाउट $10,000 to $11,000 पड़ रहा है पर पर्सन पर कंपनी। तो अब $1,11,000, उसके बजाय वो एक अमेरिकन को हायर कर लें, अगर उसको 1 साल भी लगे सीखने के लिए आपकी ट्रेनिंग के अंडर, तो इट इज स्टिल वर्थ इट ना। सो इट इज पॉसिबल कि डोनाल्ड ट्रंप की ये जुआ फॉर अमेरिका माइट वर्क इफ अमेरिकन कंपनीज डिसाइड कि वी विल हायर टैलेंट एंड। मैं जब एमबीए कर रहा था तो सिटी कॉर्प और टीसीएस ये थे दो कंपनीज बड़े सॉफ्टवेयर के, वो आके एमबीएस को लेके गए थे। तो मुझे भी इंटरव्यू किया था सिटी कॉर्प, सबसे अच्छी तनख्वाह वही देती थी, और वन ऑफ द फ्यू कंपनी जो आपको अपार्टमेंट देती थी मुंबई में। अगर आपको मुंबई में अपार्टमेंट मिल गया तो पुट्टी भी पड़ जाती थी, लोग आपसे शादी इसलिए करते थे कि आपके पास अपार्टमेंट है इसलिए नहीं कि आप शक्ल अच्छी है या तनख्वाह अच्छी है। हैविंग एन अपार्टमेंट, पेड अपार्ट, कंपनी की फ्री अपार्टमेंट वाज एट दैट टाइम ए बिग डील। तो आई रिमेंबर डूइंग द इंटरव्यू में, जब जॉब में मैं हैरत हो गया। ऐसे मैं इंजीनियर था, उसके बाद मैं एमबीए किया और आप मुझे प्रोग्रामर बना दोगे लेके। ही सेड हाँ, 6 हफ्ते में वी विल ट्रेन यू हाउ टू डेवलप सॉफ्टवेयर। सो दे वर टेकिंग टैलेंटेड पीपल। तो वो एमबीए इसलिए नहीं आ रहे थे कि मुझे नॉलेज थी बिजनेस की। दे वर कमिंग टू द टॉप बिजनेस स्कूल्स बिकॉज दे थॉट के हम ऑलरेडी सेलेक्टेड हैं एज स्मार्ट पीपल। So American companies can also go to top universities and take top talent and train them. That is what I think they want. And it could work if the American students agree to play ball. कि American students, लेकिन इन सारे प्लान्स के ऊपर एक प्रॉब्लम ये है, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है। कि अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अगर नौकरियां उसके वजह से जाने लगी ऑलरेडी, 2 महीने पहले टाटा कंसल्टिंग सर्विसेज ने 20,000 लोगों को फायर किया इंडिया में। यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट ने 9,000 लोगों को फायर किया। माइक्रोसॉफ्ट ने आपके पास ऑफिस ही बंद कर दिया। माइक्रोसॉफ्ट का ऑफिस ही नहीं है पाकिस्तान में, राइट? बिकॉज जो भी चीजें वहां होती थी, एआई इज डूइंग इट। सो एआई कुड हैव गॉट रिड ऑफ मेनी पीपल। तो जो अब नए जो बंदे चाहेंगे एआई में, दे विल नीड पीपल हु आर एक्सपर्ट्स इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, नॉट इन रेगुलर कोडिंग वगैरह जो आते थे। जो मोस्ट ऑफ द जॉब्स ये H1B जो आते हैं ना, ये कहते हैं दे आर जीनियसेस, दे आर नॉट जीनियसेस। कोई भी ऐसा जीनियसेस नहीं आए। बहुत कम इंडियंस अमेरिका में आके कोई नई चीज शुरू किए हैं, राइट? मुझे दे मिसाल आप, द ओनली वन दैट आई कैन थिंक ऑफ विनोद खोसला, जिसने सन माइक्रो सिस्टम्स शुरू किया था। बाकी के सब नौकरी की है ना, दे हैव वर्कड विद समबडी एल्सेस आइडिया। जाके बिल गेट्स की कंपनी में, माइक्रोसॉफ्ट में जाके दे हैव एक्सेल्ड एंड स्टफ लाइक दिस। सो दे आर नॉट डूइंग वेरी इनोवेटिव वर्क ईदर। मोस्ट ऑफ द H1B पीपल आर डूइंग रूटीन वर्क। कंप्यूटर्स मेंटेन कर रहे हैं, सिक्योरिटी मेंटेन कर रहे हैं, नेटवर्क की इस तरह की चीजें। सो दोज थिंग्स कैन बी ट्रेन्ड टू टैलेंटेड अमेरिकन्स जिनको जॉब्स नहीं मिल रहे हैं, यंग पीपल को खासतौर से। एंड अमेरिका शुड इन्वेस्ट इन इट। अगर मुझसे पूछता तो मैं यही एडवाइस देता। मैंने इससे पहले भी एक शो किया था कि अगर जितने पैसे यूक्रेन को दिया है अमेरिका ने, उसका अगर 10% मुझे दे दे, मैं 4 साल में H1B की जरूरत ही खत्म कर दूंगा। अगर मुझे $25 बिलियन देता है फॉर माई यूनिवर्सिटी, I can go bring the best American students from high schools all over America. उनको पैसे दूंगा मैं पढ़ने के लिए, ये नहीं कि उनको फीस चार्ज करूंगा। फ्री एजुकेशन, फ्री बोर्डिंग, मंथली स्टाइपेंड $2,000, आओ पढ़ो और मैं तुमको टेकीज बनाता हूं। तो इस तरह की चीजें नहीं होती अमेरिका में, अब होने लगेंगी। इस तरह की चीजें चाइना में हो सकती है। सी ये दिस इज अ वेरी चाइना आइडिया। अगर मैं आइडिया दूं, शी जिनपिंग विल टेक इट। बट इन द यूएस, नहीं मुझे हिस्ट्री पढ़ना है, नहीं मुझे पोएट्री करना है, नहीं मुझे कॉमेडियन बनना है। तो ये भी होते हैं ना नखरे यहाँ के बच्चों के, आई वॉन्ट टू बी वॉट आई वॉन्ट टू बी वाली बात हो गई। बट द मार्केट इज नॉट गोइंग टू अलाउ इट। द मार्केट इज गोइंग टू गेट सो कम्पेटिटिव। आइंदा 4-5 साल के अंदर शायद मेरी नौकरी ना की जरूरत ना हो।
सवाल ये उठता है कि प्रोफेसर्स, डॉक्टर्स ये सारे के सारे एआई गायब कर सकता है। यूनिवर्सिटीज की क्या जरूरत पड़ेगी? वी आर एक्सप्लोरिंग के व्हाट कैन एआई डू। दोस्तों, एक बड़ा झटका आया है अमेरिका की तरफ से, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन सिर्फ ये भारत के लिए नहीं है बल्कि पूरी दुनिया के लिए है। डोनाल्ड ट्रंप ने H1B वीज़ा पर $1 लाख की फीस लगा दी है, यानी लगभग 88 लाख रुपए सिर्फ और सिर्फ वीज़ा के लिए। और इसका सबसे बड़ा असर पड़ेगा भारत के ऊपर, क्योंकि H1B वीज़ा लेने वालों में सबसे ज़्यादा जो है वो भारतीय ही है। अब सबसे पहला सवाल जो ये है वो ये है कि ये फैसला आखिर किसके लिए है। तो ये जो नए H1B एप्लीकेंट्स होंगे उनके ऊपर ये लागू होगा। जिनके पास पहले से वीज़ा है या जो रिन्यू करा रहे हैं उनको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, तुरंत टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो नए लोग अमेरिका जाना चाहते हैं उनके लिए ये दरवाज़ा लगभग बंद जैसा हो जाएगा। अमेरिका कह रहा है कि इससे उनके लोकल जो वर्कर्स हैं उनको मौका मिलेगा। ठीक है भाई, उनकी राजनीति है, लेकिन भारत के लिए बहुत बड़ा नुकसान है। वैसे ज़्यादातर आईटी विभाग में जो हैं वो इंडियंस ही हैं। ठीक है, हज़ारों इंजीनियर्स, आईटी प्रोफेशनल और स्टूडेंट की प्लानिंग जो है वो गड़बड़ा जाएगी। हमारी आईटी कंपनियों को झटका लगेगा क्योंकि ऑन साइट प्रोजेक्ट्स भेजना काफ़ी महंगा हो जाएगा। और सबसे बड़ा नुकसान होगा भारत अमेरिका के बीच स्किल और टैलेंट की जो साझेदारी है वो लगभग कमज़ोर पड़ जाएगी। हाँ, एक छोटा सा फ़ायदा ज़रूर हो सकता है, ब्रेन ड्रेन वो जो कम होगा। जो टैलेंट अमेरिका नहीं जा पाएगा वो यही इंडिया में काम करेगा। लेकिन सच ये है कितने बड़े फैसले से हमारे युवाओं के सपनों पर सीधा वार हुआ है। अब मोदी जी को क्या करना चाहिए? मोदी जी के पास दो रास्ते हैं। पहला, एक डिप्लोमेटिक प्रेशर, अमेरिका से बात करें, समझाएं कि भारतीय टैलेंट अमेरिका की इकोनॉमी को भी मजबूत करता है। दूसरा है इंटरनल स्ट्रेटजी, हमारे अपने देश में ही ऐसे ही अवसर पैदा करने होंगे जहां पर युवा सिर्फ अमेरिका की ओर ना देखें, स्टार्टअप करें। इकोसिस्टम को और मजबूत करना होगा। ग्लोबल कंपनियों को भारत में R&D और हायरिंग बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करना पड़ेगा। और साथ ही मोदी सरकार को ये भी करना पड़ेगा कि नेस्कॉम जैसी इंडस्ट्रीज बॉडीज़ को लेकर अमेरिका पर लॉबिंग की जाए। और ये दिखाना ज़रूरी है कि ये फैसला सिर्फ भारत के लिए नहीं, अमेरिका के लिए भी घाटे का सौदा है, जो कि वाकई है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि ये फैसला जो ट्रंप ने किया है वो सिर्फ क्या भारत के लिए है? नहीं, ये सबके लिए है। क्योंकि भारत को सबसे ज़्यादा नुकसान इसलिए हो रहा है क्योंकि H1B भारतीय ज़्यादातर लेते हैं और उसका असर जो है इसलिए वो हमारे ऊपर ज़्यादा पड़ेगा। ट्रंप की ये पॉलिसी भारतीय युवाओं और कंपनियों के लिए एक झटका है, लेकिन अगर मोदी जी समझदारी से इसे हैंडल करें डिप्लोमेसी और घरेलू सुधारों के साथ, तो इस झटके को एक अवसर में बदला जा सकता है। अब सवाल आपसे है कि क्या मोदी जी ट्रंप को मनाने में कामयाब होंगे या फिर भारत को नए रास्ते खुद बनाने होंगे? आप क्या कहते हैं? कमेंट करके बताएं। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।